मुनव्वर ने नई गाड़ी ली है। आप तो रहने दे, ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? क्या हुआ मामा आपको? वो रक्षी ने कहा था सलोन जा रही है, सलोन से वापसी में यहाँ आएगी। अब टाइम देखो, पता नहीं कहाँ रह गई है। उसने सलोन से कॉल की थी, कह रही थी कि वो अपने ससुराल जा रही है कपड़े लेना। ससुराल जा रही? क्यों जा रही है? मना किया था मैंने उसे, उसके कपड़े यहाँ पे भी तो हैं। क्या मतलब? उसका ससुराल है, वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको क्यों मना कर रही हैं? तुम छोटी हो तो छोटी रहो, जो बातें तुम्हें नहीं पता ना, बकवास नहीं करो बीच में। पहली बात, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, अपनी बेटी की मैरिड लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस घर में क्या चल रहा है। मुझे सब पता है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, दफा हो यहाँ से। अपने बाप की तरह बात करती हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। मम्मा, मैं आपके जैसा पढ़ना भी नहीं चाहती, इस वजह से अपने बाप के पास चली जाऊंगी। मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? हद हो गई है। तुम्हारा मियाँ इतनी भी शर्म नहीं है उसे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उसने कॉल की ना तो उसकी माँ ने कॉल की, और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि मेरी उससे बात हुई है कि नहीं। हद हो गई है। अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ आओ। आखिर रक्षी से शादी करने की ज़रूरत क्या थी मुझे? क्या था थोड़े दिन रुक जाता? क्या जाता मुझे नायला 20 लाख पहले दे देती? अब मुझे लग रहा है रक्षी फैमिली इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। नायला मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। खुश हैं अब आप? यही चाहती थी ना आप शुरू से? नहीं, मैं तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत पूछने आई थी बेटा। आपको इससे क्या मतलब? वो जैसी भी हूँ, एक फोन करने की तो तौफीक हुई नहीं आप दोनों को। अरे नहीं, मुनव्वर ने फोन किया था उन्हें। झूठ कह रही हैं, किसी ने कोई कॉल नहीं की। मेरी मम्मा से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया है, और आपका बेटा तो मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा था। आप मेरी मम्मा पर इल्जाम लगा रही हैं। देखो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्या कहा है और क्या नहीं कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुनव्वर तुम्हारी मम्मा से बात करने के बाद बहुत गुस्से में आ गया था। शायद इसीलिए उसने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं की होगी। लेकिन बेटा, तुम तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मुनव्वर का पूछने के लिए ही कर लेते हैं। मुझे अपने शौहर से बात करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और आप प्लीज जाएं यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना रक्षी, तुम्हारे इस वक्त के किए गए गुस्से से बात बिगड़ भी सकती है। धमकी दे रही हैं आप मुझे? तलाक करवाएंगी आप मेरी? मैंने मुनव्वर को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो उसको छोड़ने का तो सवाल पैदा होता नहीं। ये सब इतना आसान नहीं, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मैं तो समझ गई हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो। बेटा, मैं क्यों तलाक करवाने लगी तुम्हारी? हमारे खानदान में ऐसी बातें नहीं होती। ना तो मुझे तुम्हारी तलाक करानी है और ना ही हमारे घरानों में ऐसी बातों पर तलाकें होती हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है आप बताएं मुझे।
नहीं, बल्कि मैं आपको बताती, बेटे के सामने अच्छे बनने की एक्टिंग होती है। कभी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी हमदर्दी लेती हैं, तो कभी कोई और ड्रामा शुरू कर देती हैं आप। और वो आपके सामने मुझ पर गुस्सा करता है। क्या कह रही थी आप उस दिन उसको कि जाओ बीवी की तमारदारी करो? एक बार भी नहीं आया वो मेरे पास, और ना ही मुझे पूछना गवारा किया उसने। और मुझसे कह रही हैं आप कि मैंने उसे कॉल नहीं की। वाह भाई, बहुत खूब। ये पट्टी भी आपने ही पढ़ाई होगी ना उसे? अपने दिमाग को ठंडा और गुस्से को काबू करोगी ना, तो ही शौहर के दिल पर राज कर सकोगे। तुमने जिस पैसे को दिखाकर मुनव्वर से शादी की थी ना, वो पैसा अब कहीं बाहर से आ रहा है। आज गाड़ी ली है, कल कुछ और लेगा। मैं तो समझा समझा के थक गई हूं। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी समझदारी है तो अपने शौहर से पूछो, घर बसाओ अपना, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। जाओ और जाकर मुनव्वर से बात करो। क्या कह रही थी? ऐसा लड़की कहीं है, मेरे साथ वही तो नहीं हो रहा जो मैंने किया था? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने हासिल किया मुनव्वर को, वो सिर्फ मेरा है, उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। गाड़ी के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें उससे मतलब? जॉब है नहीं तुम्हारे पास, मेरा हक महर अदा करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से आ रही है पैसे? मैं काम करूं ना करूं, तुम्हें तुम्हारा हक महर मिल जाएगा। कब? बताओ। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। भाग के जा भी कहाँ सकते हो तो? मुल्क से बाहर तो जा सकता हूं ना। तुम बस इसी तरह देखती रह जाओगी और मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारे ख्यालों से भी बहुत दूर, कहीं हवाओं में होऊंगा। तुम चाहो तो तब तक यहाँ रह सकती हो। मेरे जाने के बाद चले जाना अपने मामू के आशियाने में वापस रहने। तुम्हें तुम्हारा हक महर बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ने की बात किसने कही? मैं तो हक महर की बात कर रहा हूं। ना क्या सोचना उसके बारे में। तुम्हें पता है ना सिंगापुर वाले क्लाइंट को कितनी जल्दी है। ये मुनव्वर का मेडिकल डाटा है, इसकी अहमियत और कीमत बहुत ज्यादा है मिर्जा। मुनव्वर के तमाम बॉडी ऑर्गन्स बेहतरीन हालत में हैं। हम किसी से भी सस्ते में सौदा नहीं करेंगे। बेबी, अगर वक्त लग रहा है तो माल भी तो अच्छा मिल रहा है ना। लेकिन देर किस बात की? अब उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, इस बात का हमें थोड़ी आइडिया था।
और वैसे भी अब मुझे लगता है कि मुनव्वर को ना थोड़ा सा मुझे और अपने प्यार के झांसे में फंसाना पड़ेगा, वरना उसको शक हो गया तो हम बिल्कुल मशकूक हो जाएंगे। क्योंकि बेबी अभी तक तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि ये तुमने बाहर मुल्क का अचानक से बिजनेस क्या स्टार्ट कर दिया है? अरे डार्लिंग, बाहर वाले हमें डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, और वैसे भी उसे हम खुद थोड़ी लेके जा रहे हैं, वो तो खुद जा रहा है और वहीं ठहरेगा। फिर वहां से कहां चला गया हमें क्या पता। हमने तो उसे सिर्फ 20 लाख ही दिए। 20 लाख दिए तभी तो मेरी हर बात फौरन मान जाता है, बिल्कुल मुट्ठी में है मेरी। ये बताओ उसका पासपोर्ट कब आ रहा है? हमारा एजेंट बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तुम ऊपर बात करो ना, तुम्हें पता है आजकल मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं, सब कुछ अजीब आगे पीछे चल रहा है। करता हूं मैं बात, क्योंकि अब इस मैटर को हम और डिले नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, अगर ये मुनव्वर वाला काम हो जाएगा तो तुम मुझे डायमंड रिंग दिलाओगे? मेरी डार्लिंग, मैं तो तुम्हें सेट दिलाने का सोच रहा हूँ। पक्का? मम्मा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मम्मा प्लीज अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ? मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मम्मा यार, मुझे सोचने का मौका तो दें। ज़ारा, तुम बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। मेरे लिए मम्मा और बाबा सबसे पहले। तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? कब आ रही है वो? नहीं, वो तो वहां जाके भूल गई है बिल्कुल ही। भूल ही नहीं होगी वो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, तुम देख लेना। अम्मी मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। अगर मम्मा यहाँ रुके तो आपको कोई मसला तो नहीं है? तुम्हारी मम्मा का हक है यहाँ आके रुकने का। मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? सच्ची आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम नहीं समझोगी। तो आप मुझे समझाएं ना। मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा दूसरी बीवी तो मैं हूं ना। हमारे बाबा से जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि ये उनकी दूसरी शादी है। अब तो ये देखना है कि तुम्हारी मामा मुझे बर्दाश्त करती हैं या नहीं।
हे, क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं मामा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया, तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पे, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहें, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो, उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा। तुम हो ना इस सब के पीछे? पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ। किन सारी चीजों के पीछे आप हैं, लेकिन इस बार पप्पू हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पे, हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। माय गॉड पप्पू, मैं डर गई। मैं सारा नहीं हूं कि आप मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगी। इस घर से अगर मैंने आपको नजरबंद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। अरे आप कब आई? आपको तो दुख हुआ होगा मेरे वापस आने पर। नहीं नहीं, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि मैं सारा से पूछ रही थी कि आप कब आएंगी। अच्छा, क्यों? मैं चाहती हूँ जो रूमर्स आपके बारे में है वो यहाँ रहकर आप खुद क्लियर करें। मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जी, मैं नहीं जानती कि माजी में आपने फरत आपा के साथ ऐसा क्या किया था जिसका इतना बड़ा बदला उन्होंने आपसे लिया और सारी जिंदगी सारा को टॉर्चर किया। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उसकी वजह क्या रही है। क्या ख्याल है अगर शुरुआत में आपसे करूं तो? मुझसे? जानती थी ना कि मजहर शादीशुदा है, फिर शादी क्यों की आपने? आपको मेरे बारे में क्या बताया गया? अगर मेरे सवाल का आप पहले जवाब दें तो बेहतर नहीं होगा। जब मेरे लिए मजहर का रिश्ता आया था ना तो सलमा, जी बात सुनना जरा। आई। अब आप आ गई हैं ना, तो आप मजहर से सारी बातें क्लियर कर लें और इस दफा कोई मामला अधूरा ना छोड़िएगा। और अगर आप मेरे मामलात से दूर रहें तो कैसा रहेगा?
मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? चाहे मैं आदिल से कुछ भी कह दूं, लेकिन पहली बार मैंने किसी का सोचा है। हेलो। हाँ ज़ारा, आई लव यू ज़ारा, आई लव यू ऑनेस्टली। हैं? तुम्हें क्या हो गया? कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ और मैंने कहाँ होना है? तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ तो सारा मैं भी तो घर। सारा तुम्हें पता है बाबा ने कल मुझसे पूछा कि अगर वो आदिल के साथ मेरा रिश्ता कर दे और मुझे कोई इशू तो नहीं है, तो मैंने तो उनको यही बोला कि नहीं, आप जो करेंगे मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ज़ारा उन्होंने मुझे प्यार भी किया। तुम्हें पता है मैंने उनको आई लव यू भी बोला। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम और मम्मा ना आ जाओ ना घर। अरे सारा मैं और मम्मा घर में ही है। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? तुम खुश इतनी हो रही थी, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। खुश तो मैं बहुत हूँ। और तुम्हें एक और चीज बताऊं, कल आदिल ने भी मुझसे बात की। वो कह रहे थे कि सारा बस कर दो, हम दोनों एक ही घर में है ना, तो फोन पे क्यों बात कर रहे? बंद करो फोन। मैं भी पागल हूँ, मुझे कह भी रही है कि मैं घर पे हूँ और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ उससे। लेकिन इतनी सारी खुशियां मुझे कभी मिली भी तो नहीं ना। तुम नहीं समझोगी ज़ारा, तुमने हमेशा प्यार समेटा और मैंने खुद को। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? आपने करनी है। आफ्टर यू।
शाजिया, मैं मानता हूं बहुत सी खराबियां हैं मेरे अंदर, बहुत सी खताएं की हैं मैंने जिंदगी में। हमारी शादी के शुरू के वो 4 साल जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे, उसमें बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें, और बदले में तुमने मेरा साथ दिया है। अगर मुझे इस दौरान कोई समझ पाया है तो वो तुम थे, और फिर अचानक तुम्हारा मुझे छोड़ के चले जाना। 20 साल मैंने तुम्हारी नाम नेहाद नफरत में काटे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें याद रखता हूं। और उस नफरत की सजा आपने अपनी बेटी को दी। ठीक कहती है, बिल्कुल दी है। तुम्हारे यूं अचानक बगैर किसी वजह के मुझे छोड़ के चले जाने पे मैं और क्या करता। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगता था कि अगर अपनी बेटी को भी मैंने उतना ही चाहा, उतनी ही मोहब्बत दी जितनी तुम्हें देता था, तो एक दिन वो भी मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी। लेकिन उस दिन अचानक जब 20 साल बाद तुम मेरे सामने आई, तो 20 साल तक पाली हुई वो नफरत न जाने अचानक एक लम्हे में झाग की तरह बैठ गई। क्यों? आया था तुम्हारे पीछे में। हमारे अब्बा ने अगर उस दिन हमें मिलने दिया होता तो हम आज भी साथ होते शाजिया। मेरे अब्बा जी का ही कसूर था। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब मैं अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से तुम्हारे खौफ से निकली थी। तब ये वही बाप था जिसने अपने घर के दरवाजे खोले थे, मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे। तुम कैसे बाप निकले? कैसे बाप हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे खौफ से तुम्हारे ही घर से रात के अंधेरे में निकल गई? बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी दोनों बेटियां बेपनाह मोहब्बत करती हैं तुमसे, एक नफरत सहकर और एक दूर रहकर। मैंने बहुत सोचा इस पर, बहुत सोचा, और मैं यही सोच कर आई थी कि मैं सारा की और आदिल की शादी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि सारा की और आदिल की शादी हो, तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम चाहते हो कि सारा की शादी तुम्हारे भांजे से हो, तो मैं चाहती हूं कि ज़ारा की शादी मेरे भतीजे से हो। ये कैसी शर्त रख रही था? अगर ये शर्त नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बेटियां यहां से लेकर चली जाऊंगी। नहीं, वो दोनों यहां से नहीं जा सकते। भूल रहे हो, जितनी वो तुम्हारी बेटियां हैं उतनी ही मेरी भी बेटियां हैं। जाने तो मैं तुम्हें भी यहां से नहीं दूंगा। बीवी हो तुम मेरी, और सारा ने
आदिल के साथ रिश्ते के लिए खुद हाँ की है। और ज़ारा ने सरमत के लिए खुद हाँ की है। इसको ले जाके स्टोर रूम में रख दो और ध्यान से ढांप कर रखना, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? सामान कहाँ जा रहा है? स्टोर रूम में रखवा रही थी। लेकिन क्यों? क्या जरूरत है इसकी? इब्रार, मैं सोच रही थी कि हम ऊपर वाला पोर्शन जो है वो सरमत और ज़ारा के हिसाब से सेट करा दें। यार कमाल करती हो तुम भी। इस घर में लोग ही कितने, हम दोनों और हमारा एक बेटा सरमत। अभी शादी होगी उसके बाद ज़ारा आएगी और तुम इतनी दूर की प्लानिंग करने लगी हो। पहले कराची तो जाओ उसका रिश्ता लेकर। पता नहीं ज़ारा के वालिद मानते भी हैं कि नहीं मानते इस रिश्ते के लिए। अरे वाह, ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? क्या बुराई है मेरे बेटे में? माशाल्लाह, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी तुम्हारे बाबा से और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। तभी मैं बोलूं मुझे इतनी हिचकियां क्यों आ रही थी? अच्छा ये बताओ कि कैसे फोन किया? आप बताएं, आप क्या बात कर रही थी बाबा से मेरे बारे में? सरमत, मैं ये कह रही थी कि हम लोग ना ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारे और ज़ारा के हिसाब से सेट करा देते हैं। क्यों? मुझे आप लोगों से अलग नहीं रहना, ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत आप लोग। भाई यही बात मैं बहुत देर से तुम्हारी माँ को समझा रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रही। अब तुम खुद समझाओ। अलग होने का कौन कह रहा है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। पहले जिम्मेदारी तो मिल जाए, तब तक मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये बताओ कि कैसे फोन किया अपनी माँ को? मम्मा आप भी ना कमाल है, जब फोन नहीं करता तो कहती सरमत फोन क्यों नहीं करते, और जब फोन किया तो सरमत बेटा फोन क्यों किया? आपको कौन सा सरमत चाहिए? माँ सदके जाए, आज मेरे बेटे को फुर्सत मिली है मुझे फोन करने के लिए। वैसे ये बताओ कि ज़ारा क्या तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं मम्मा, वो मैं ज़ारा और पप्पू को अंकल के घर ड्रॉप करके आ रहा हूँ, बस अपने काम से निकला हूँ अभी। क्या शाजिया मजहर की तरफ गई है? हाँ वो मान गई थी। कल रात को मुझे आपको बताना था, फिर मैंने सोचा क्या पता पप्पू का माइंड बदल जाए, तो इसलिए पहले मैंने उनको ड्रॉप कर दिया और अब आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वैसे इब्रार, ये तो अच्छा ही हो गया ना, अब आप अब्बा जी से बात कर लें। पता नहीं जावेद कहाँ रह गया, मैं देखूं उसको। इतना सामान रखा हुआ है अभी और उठाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, बहुत ज्यादा। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता था मुझे कि ज़ारा ना अपनी बात मनवा लेगी, आपको मना लेगी वो। मगर हम सब शुरू से साथ रहते तो मैं भी ज़ारा जैसी होती ना। तुम किसी से कम? बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। मम्मा आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी वो कमी पूरी हो गई है जो मम्मी के होते हुए भी मुझे महसूस होती थी। एक बात पूछूं? बिल्कुल। सच बताओगी? आदिल वही लड़का है जिसके लिए तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो? आदिल के बारे में ही बात कर रही थी मैं, इसीलिए शादी के लिए फौरन हामी बैठ गई। फरहत को जानते हुए कैसे? मम्मा आप भी तो बाबा को जानती थी।
आपको भी पता था उनके बारे में, और आपको तो ये बात भी पता थी कि फरहत पप्पू उनकी बहन है। और मुझे पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। और आदिल को जानती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो पप्पू जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है मैं तो बचपन से रह रही हूँ ना आदिल के साथ। पप्पू ऐसी हैं तो क्या कर सकता है, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे हम। मैं तो रेडी हूँ, कोई बात नहीं।